हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। हर किसी के नाम के पीछे कोई ना कोई रहस्य या इतिहास ज़रूर होता है। जैसे ये नाम किसने रखा, क्यों रखा, आखिर इस नाम का मतलब क्या है आदि अक्सर लोग सोचते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज़ी के 12 महीनों के नामों का क्या मतलब है, इन्हें किसने रखा? शायद नहीं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इन नामों का इतिहास। ईसा पूर्व 8वीं सदी में रोमन और ग्रीक कैलेंडर ही आज के कैलेंडर के आधार हैं। लैटिन कैलेंडर में सबसे पहले 10 महीने होते थे और मार्च से नए साल की शुरुआत होती थी। उस समय साल के अंतिम 4 महीने 7वां महीना सितंबर, 8वां अक्टूबर, 9वां महीना नवंबर तथा 10वां दिसंबर ही हुआ करते थे। ईसा पूर्व पहली सदी में जनवरी और फरवरी को इस कैलेंडर में जोड़ा गया। जनवरी रोमन देवता जेनस के नाम पर वर्ष के पहले महीने जनवरी का नामकरण हुआ। मान्यता है कि जेनस के 2 चेहरे हैं, एक से वह आगे तथा दूसरे से पीछे देखते हैं। इसी तरह जनवरी के भी 2 चेहरे हैं, एक से वह बीते वर्ष को देखता है तथा दूसरे से अगले वर्ष को। जेनस को लैटिन में जेनियरिस कहा गया, जेनस जो बाद में जैनुअरी बना और जो हिंदी में जनवरी हो गया। फरवरी इस महीना का संबंध लैटिन के फेब्रा से है। इसका अर्थ है शुद्धि की दावत। पहले इसी महीने में 15 तारीख को लोग शुद्धि की दावत दिया करते थे। कुछ लोग फरवरी नाम का संबंध रोम की एक देवी फेब्रू एरिया से भी मानते हैं, जो संतान उत्पत्ति की देवी मानी गई हैं। इसलिए महिलाएं इस महीने में इस देवी की पूजा करती थी ताकि वो प्रसन्न होकर उन्हें संतान होने का आशीर्वाद दें। मार्च रोमन देवता मार्स के नाम पर मार्च महीने का नामकरण हुआ है। सर्दियां समाप्त होने पर लोग शत्रु देश पर आक्रमण करते थे, इसलिए इस महीने का नाम मार्च रखा गया। अप्रैल इस महीने की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्प्रायर से हुई है। इसका अर्थ है खुलना। रोम में इसी माह में कलियां खिलकर फूल बनती हैं, अर्थात बसंत का आगमन होता है। इसलिए प्रारंभ में इस माह का नाम अप्रैलिस रखा गया। इसके बाद वर्ष में केवल 10 महीने होने के कारण यह बसंत से काफ़ी दूर होता चला गया। वैज्ञानिकों के पृथ्वी के सही भ्रमण की जानकारी से दुनिया को अवगत कराया गया। तब वर्ष में 2 महीने और जोड़कर अप्रैलिस का नाम फिर से सार्थक किया गया। मई रोमन देवता मरकरी की माता मैया के नाम पर मई नामकरण हुआ है। मई का अर्थ बड़े बुजुर्ग रईस है। मई नाम की उत्पत्ति लैटिन के मेजोरेस से भी मानी जाती है। जून इस महीने लोग शादी करके घर बसाते थे, इसलिए परिवार के लिए उपयोग होने वाले लैटिन शब्द जेन्स के आधार पर जून का नामकरण हुआ। एक अन्य मतानुसार जिस प्रकार हमारे यहाँ इंद्र को देवताओं का स्वामी माना गया है, उसी प्रकार रोम में भी सबसे बड़े देवता जीयस हैं और वह उनकी पत्नी का नाम जूनो है। इसी देवी के नाम पर जून का नामकरण हुआ। जुलाई राजा जूलियस सीजर का जन्म व मृत्यु दोनों जुलाई में ही हुई, इसलिए इस महीने का नाम जुलाई कर दिया गया। अगस्त जूलियस सीजर के भतीजे आगस्टस सीजर ने अपने नाम को अमर बनाए रखने के लिए सेक्सटिलिस का नाम बदलकर अगस्टस कर दिया, जो बाद में केवल अगस्त रह गया। सितंबर रोम में सितंबर सितंबर कहा जाता था। सितंबर में सेंटेर्ट लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है 7 व बर का अर्थ है बायानी। सेंटेबर का अर्थ 7वां है, किंतु बाद में यह 9वां महीना बनकर रह गया। अक्टूबर इसे लैटिन में आक्ट और 8 के आधार पर अक्टूबर या 8वां कहते थे, किंतु 10वां महीना होने पर भी इसका नाम अक्टूबर ही चलता रहा। नवंबर को लैटिन में पहले नवंबर यानी 9वां कहा गया। 11वां महीना बनने पर भी इसका नाम नहीं बदला एवं इसे नवंबर से नवंबर कहा जाने लगा। दिसंबर इसी प्रकार लैटिन डेसेम के आधार पर दिसंबर महीने का डेसेम्बर कहा गया। वर्ष का 12वां महीना बनने पर भी इसका नाम नहीं बदला। तो इस तरह इन 12 महीनों के नाम रखे गए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।